प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 40,823 इलाकों में 2,04,390 टीम दिवस के माध्यम से 1,47,08,791 घरों का सर्वेलेंस किया गया है। इन घरों में कुल 7,44,89,777 लोग रहते हैं जिनका अब तक सर्वेलेंस किया गया है। आप सबों से मेरा ये निवेदन है कि इस संक्रमण के प्रति कोई घबराहट की भावना न लाएं, बल्कि सावधान और सतर्क रह करके अपना बचाव करिए। न तो इसकी अभी कोई वैक्सीन आई है, न इसकी कोई कारगर दवा है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका सावधान और सतर्क रहकर अपना बचाव करना है। और इसके लिए हमें अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहना चाहिए। जब भी हम सार्वजनिक स्थलों पर निकलें तो हमें अपने मुंह और नाक को मास्क, रुमाल, गमछे, दुपट्टे आदि से ढक कर रखना चाहिए। और किसी भी जगह हमें दूसरे लोगों से 2 गज की दूरी बनानी चाहिए। इसके साथ ही साथ आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करिए। इसके लिए आप तुलसी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा पी सकते हैं। आप गिलोय के रस का सेवन कर सकते हैं, नीम की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं, अजवाइन के अर्क का सेवन कर सकते हैं, गर्म पानी का सेवन करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए। इससे आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और अगर आप संक्रमित होते भी हैं तो आप संक्रमण आपका कुछ विशेष नहीं कर पाएगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को संक्रमण जैसे लक्षण लगते हैं तो उसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की भी अपने मन में हीन भावना मत लाइए और उसे बिल्कुल मत छुपाइए। तत्काल समय से बाहर आकर के जो हमारे स्टैटिक सेंटर बने हैं, बहुत जगह CHC पर और जगहों पर अब बूथ बने हुए हैं जहाँ के आप जाके अपना सीधे अपनी जांच करवा सकते हैं। और नहीं तो आप अपने जिले के कंट्रोल रूम को फ़ोन करिए या हमारे कंट्रोल रूम को फ़ोन करिए स्टेट के, जिसका नंबर 1800-180-5145 है। तो अपनी जांच करवाइए और अगर आप समय से जांच करवा लेते हैं तो कोई जटिलता नहीं आएगी, आपका उपचार हो जाएगा। अगर आपके लक्षण नहीं है तो अब आपको यह भी सुविधा है कि आप अपने घर में रहकर अपना उपचार करें। जो उसमें सामान्य दवाइयाँ खानी पड़ती हैं आप घर पर रह के खा सकते हैं और जिला के जो डॉक्टर हैं उनके संपर्क में रह सकते हैं। आप घर पर ही स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप में कोई लक्षण है, कोई गंभीर बीमारी से पहले आप ग्रस्त हैं, तो आपको फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, वहाँ आपकी चिकित्सा की व्यवस्था होगी। तो जैसे ही आपको लगे कि आप में कोई लक्षण आ रहे हैं या लक्षण नहीं भी आ रहे हैं, अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो तत्काल अपनी जांच करवाइए और अपना इलाज करवाइए। जो लोग अपनी बीमारी को छुपाते हैं, विलंब करते हैं, उनमें जटिलताएं आती हैं। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल आने न दें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक की, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने अनलॉक 3 के बारे में भारत सरकार की गाइडलाइंस के क्रम में प्रदेश शासन के जो निर्देश जारी हुए हैं उसे सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति की गई विभिन्न गतिविधियों को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित कराने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 1,15,000 से अधिक कोविड-19 के टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त किया और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि इसी प्रकार अधिक से अधिक टेस्ट प्रतिदिन किए जाने चाहिए ताकि हम संक्रमण पर नियंत्रण पा सकें। कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर सावधानी एवं सतर्कता बरतना आवश्यक है। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मास्क के अनिवार्य उपयोग तथा 2 गज की दूरी को बनाए रखने के संबंध में आमजन को जानकारी अवश्य दिए जाने के विषय पर बल दिया। आप अवगत हैं कि मास्क नहीं लगाना दंडनीय अपराध है और आपको इसमें हर एक बार 500 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी सार्वजनिक स्थल पर आप बिना मास्क लगाए, बिना रुमाल, गमछे, दुपट्टे से मुंह और नाक को ढके हुए न निकलें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक लोगों को आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। राज्य मुख्यालय स्थित
इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को तैनात किए जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं, ताकि जो चिकित्सा शिक्षा के जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनसे बहुत अच्छा समन्वय हो सके और वहां पर मरीजों की भर्ती तत्काल हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अतिरिक्त एम्बुलेंस वाहनों की व्यवस्था के लिए CSR फंड के उपयोग की भी सलाह दी है और उन्होंने एम्बुलेंस कर्मियों को कोविड संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए उनका प्रशिक्षण हर हालत में निरंतर करवाते रहने का निर्देश दिया है और साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि उनके पास मास्क, ग्लव आदि जो सुरक्षात्मक उपकरण हैं वो अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव राहत और मदद की उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं और इसके संबंध में अभी राहत आयुक्त यहां आए हुए हैं, वो आपको विस्तार से जानकारी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संत कबीर नगर में गौ आश्रय स्थल की समस्त व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने एवं गोवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था तत्काल किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि सभी जिले एंटीजन टेस्ट जो उनको लक्ष्य दिए गए हैं उसके अनुसार वो करते रहें और जो कंटेनमेंट जोन में और जो लोग पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके टेस्टिंग को तत्काल करवा करके और जो भी पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको आइसोलेट करते हुए संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लगातार दृढ़ता से कार्रवाई की जाए। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे राहत आयुक्त यहां उपलब्ध हैं, वो बाढ़ के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद सर। बाढ़ के संबंध में राज्य में वर्तमान स्थिति इस प्रकार से है। जनपदों से जो सूचना प्राप्त हुई है इससे वर्तमान में प्रदेश के 12 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें 293 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 67 गांव मरून हुए हैं अभी तक, जिनका विवरण इस प्रकार से है। बाराबंकी में 61 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 28 गांव मरून हुए हैं। अयोध्या में संख्या 2 है, जिसमें से 1 गांव मरून है। कुशीनगर में 9 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 9 ही के 9 मरून हुए हैं। गोरखपुर में 80 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 19 गांव मरून हुए हैं। बहराइच में संख्या 12 है और मरून गांव की संख्या 5 है। आजमगढ़ में 12 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें मरून गांव कोई भी नहीं है। इसी प्रकार बस्ती में 11, मरून गांव 0 है। संत कबीर नगर में 68 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें मरून गांव कोई भी नहीं है। सीतापुर में 12 गांव प्रभावित सूचित हुआ है, जिसमें से मरून गांव की संख्या 5 है। लखीमपुर में 12, सिद्धार्थनगर में 11 और बलरामपुर में 3 गांव प्रभावित हुए हैं और मरून गांव की संख्या इन तीनों जनपदों में 0 है। वर्तमान में इस स्थिति से लगभग 92,000 लोग प्रभावित हुए हैं और लगभग 20,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल भी प्रभावित हुआ है। मेरी इन सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से स्वयं बात हुई है, वार्ता की है मैंने, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उनके अनुसार तत्काल राहत कार्य तेजी से करने में और जो प्रभावित परिवार हैं उनको राहत सामग्री या अन्य सुविधाएं देने के लिए निर्देशित किया गया है। वर्तमान में सिंचाई विभाग की सूचना के अनुसार 4 जगहों पर 4 जनपदों में जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी पलिया कला क्षेत्र में लगभग 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे ही राप्ती नदी गोरखपुर जनपद में बर्ड घाट में लगभग 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राप्ती ही नदी श्रावस्ती जनपद में अपने बैराज पे लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और सरयू घाघरा नदी बलिया में तुर्ती पार के स्थान पर 64 लगभग 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जैसा मैंने कल भी अवगत कराया था, एक बार फिर से पुनः मैं इसको बताता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जो प्रभावित परिवार हैं उनको राशन किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और इस किट में लगभग 17
सामग्रियां शामिल हैं, जिसमें मुख्यतः 10 किलोग्राम आटा, 10 किलोग्राम चावल, 10 किलोग्राम आलू, 5 किलोग्राम लाई, 5 किलोग्राम भुना चना, 5 किलोग्राम अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम धनिया, 5 लीटर केरोसिन तेल, 1 पैकेट मोमबत्ती, 1 पैकेट माचिस, 10 पैकेट बिस्किट, 1 लीटर रिफाइंड तेल, 100 टैबलेट क्लोरीन की तथा 2 नहाने के साबुन सम्मिलित हैं। इसी क्रम में अब तक प्रदेश में लगभग 4700 खाद्यान्न किट का वितरण किया गया है। प्रभावित परिवारों को लगभग 24,000 मीटर तिरपाल का भी वितरण किया गया है, जिनके आश्रय प्रभावित हुए हैं। राहत कार्यों के लिए वर्तमान में 465 नाव विभिन्न जनपदों में प्रयोग में लाई जा रही हैं। बाढ़ के समन्वय अच्छी तरीके से हो विभिन्न विभागों के बीच में, इस हेतु अलग अलग जनपदों में कुल मिलाकर 636 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है और इसके माध्यम से बाढ़ की स्थिति पर लगातार नियंत्रण रखा जा रहा है। इसी प्रकार पशुओं की अच्छी देखभाल के लिए वर्तमान में 14 शिविर संचालित किए गए हैं, जिसमें लगभग 3,65,000 पशुओं का टीकाकरण भी किया गया है। पशुओं के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार प्रतिदिन प्रति पशु 5 किलोग्राम भूसे के व्यवस्था के भी निर्देश जनपदों को दिए गए हैं। जनपदों की सहायता के हेतु एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की जो टीम्स हैं वो भी लगी हुई हैं। आज की स्थिति के अनुसार 6 जनपदों में बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, प्रयागराज और श्रावस्ती में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई हैं। इसी प्रकार 5 जनपदों में कुशीनगर, गोरखपुर, बलरामपुर, प्रयागराज और मुरादाबाद में एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है तथा 5 जनपदों में बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, गोंडा और श्रावस्ती में हमारी पीएससी की टीम लगी हुई हैं। बाढ़ की वर्तमान स्थिति चिंताजनक नहीं है और स्थिति अभी कंट्रोल में है। इसका अनुश्रवण जो राहत आयुक्त कार्यालय में एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र है उसके माध्यम से लगातार किया जा रहा है। सभी जनपदों में 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और इस हेतु कोई भी व्यक्ति को अगर कोई समस्या है तो जिले के कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित कर सकता है अथवा जो हमारी राज्य स्तर पे हेल्पलाइन नंबर है जो 1070, मैं अनुरोध करना चाहूँगा समस्त लोगों से कि उसका प्रयोग करें और इसके बाढ़ के संबंध में अथवा अन्य कोई भी आपदा के संबंध में इस हेल्पलाइन का प्रयोग करके हमें सूचित करें ताकि हम आपकी यथासंभव तत्काल मदद पहुंचा सकें। वर्तमान में स्थिति चिंताजनक नहीं है जैसे मैंने बताया है और राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे इसका लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। आपका 2 नंबर है सर। हाँ वो मैंने देखा, आप